Hello everybody, welcome back to Never Said It, Saying It First Time channel of the tutors. Okay, and after a long time we are coming back to algebra, financial planning. Now what exactly is financial planning? There are two words in this, financial as well as planning. फाइनेंशियल बोले तो पैसे का लेन देन एंड प्लानिंग बोले तो उसको प्लान कैसे करने का. तो एवरीबडी प्लान्स, हम प्लान करते हैं कि महीने में हमको कितना पैसा आएगा, हम कितना खर्चा करेंगे, हम कितना इन्वेस्ट करेंगे, हम कितना सेव करेंगे, कितना एजुकेशन पे खर्चा करेंगे, कितना एंटरटेनमेंट पे खर्चा करेंगे. ये जो हम प्लान करते हैं दैट एग्जैक्टली इज फाइनेंशियल प्लानिंग. दैट एग्जैक्टली इज फाइनेंशियल प्लानिंग. ए हाउस वाइफ डज सो, एक खर्चे का पैसा मिल जाता है महीने का. एक स्टूडेंट डज सो, उसको पॉकेट मनी मिल जाता है, इतना अमाउंट पॉकेट मनी मिला है तो मैं उसको पूरा महीना कैसे खर्चा करूँगा. तो पैसा कैसे खर्चा करने हैं वो दैट एग्जैक्टली इज फाइनेंशियल प्लानिंग. ये छोटे बेस पे है. यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग हम स्टडी करेंगे हायर लेवल पे, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे. इंडिविजुअल लेवल पे तो हम कर देते हैं, कुछ भी हुआ खर्चा हमने नोटबुक में लिख लिया, कुछ भी आया पैसा तो हमने नोटबुक में ले लिया, हिसाब किताब रखे हमने. ठीक है. तो इस बुक में आपको जो स्टडी करना था वो तीन चीज स्टडी करना था आपको. फर्स्ट इज एक्सप्लेन करूंगा मैं बाद में, एक है जीएसटी, सेकेंड है आपका शेयर्स, एंड थर्ड था आपका मेरे ख्याल में डिस्काउंट कमीशन था शायद. 1 मिनट. म्यूचुअल फंड, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, एसआईपी. वेल आई हैव सीन दैट. हाँ, तो शेयर्स थे और म्यूचुअल फंड थे. ओके, शेयर्स थे और म्यूचुअल फंड थे. ठीक है. दिस इज व्हाट देयर इज देयर इन योर बुक. ना यहाँ पे सबसे बड़ी बात दैट इज फॉर यू, आपके लिए शेयर्स और म्यूचुअल फंड दोनों रिड्यूस हो गया है, दोनों निकल गया है. तो मैं आपको पहले थोड़ा सा रिड्यूस पोर्शन बता दूं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं. आप अगर टेक्स्ट बुक लेके बैठोगे तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे. आपका फाइनेंशियल प्लानिंग है वो पेज नंबर 81. पेज नंबर 81 में कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है. पेज नंबर 82 पे भी कुछ भी नहीं रिड्यूस हुआ है. पेज नंबर 83 पर भी कुछ नहीं रिड्यूस हुआ है. पेज नंबर 84 पर भी कुछ नहीं रिड्यूस हुआ है. पेज नंबर 85 भी एज इट इज है. पेज नंबर 86 भी एज इट इज है. पेज नंबर 87 भी एज इट इज है. पेज नंबर 88 एंड 89 भी एज इट इज है. पेज नंबर 90, पेज नंबर 91 एज इट इज है. पेज नंबर 92 एज इट इज है. ओके, नाउ वी कम टू पेज नंबर 94 में. पेज नंबर 94, पेज नंबर 94 में जो मोर इंफॉर्मेशन है, पेज नंबर 94 में जो मोर इंफॉर्मेशन है दैट इज रिड्यूस्ड. ओके, देन यू हैव पेज नंबर 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 106, 107,
108 ये फुल पोर्शन रिड्यूस हुआ है, पूरा पूरा पेज, पूरा पेज। देन यू हैव पेज नंबर 111 में, पेज नंबर 111 पे आपका प्रॉब्लम सेट 4B, प्रॉब्लम सेट 4B जो है दैट इज रिड्यूस्ड, 4B है दैट इज रिड्यूस्ड, ठीक है, 4B कंप्लीटली रिड्यूस्ड है। सो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में ऑलमोस्ट 60-65% पोर्शन रिड्यूस है। एक बार आप नोट कर लो इसको बराबर से और अपना टेक्स्ट बुक पे मार्क कर लो। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली जीएसटी, और जीएसटी ही स्टडी करने का है हमको, क्योंकि बाकी का जो शेयर है, म्यूचुअल फंड है, एसआईपी है, ब्रोकरेज ऑन शेयर्स है, वो सारा जो है वो रिड्यूस किया गया है, इस साल के लिए ओमिट किया गया है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली जीएसटी? जीएसटी मींस गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बिफोर जीएसटी केम इनटू एग्जिस्टेंस, अभी 3-4 साल से जीएसटी आया है, उससे पहले देयर वाज वैरायटी ऑफ टैक्सेस। आप मूवी देखने के लिए जाते थे या सर्कस देखने के लिए जाते थे तो आपको एंटरटेनमेंट टैक्स भरना पड़ता था। आप कोई चीज खरीदते थे तो उसके लिए आपको एक्साइज ड्यूटी भरनी पड़ती थी। आप फॉरेन से कोई चीज मंगाते थे तो आपको कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ती थी। सो आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, लॉयर की सर्विसेज, डॉक्टर की सर्विसेज, कोचिंग की सर्विसेज, तो आपको सर्विस टैक्स भरना पड़ता था। तो देयर वर ब्रांचेस ऑफ मेनी टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटी, वैट, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, वो सारे ब्रांचेस को कंट्रोल करके एक रूट बना दिया गया, दैट इज कॉल्ड जीएसटी। वन नेशन वन टैक्स कर दिया गया। ओके, सिगरेट है, पान बीड़ी मसाला है, या वॉट एवर इट इज है, बहुत सी चीज है, एरोप्लेन ट्रैवल है, उसमें आपको सब टैक्स निकाल के एक वन कॉमन टैक्स कर दिया, दैट इज कॉल्ड जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने उसको कैसे डिवाइस किया, मतलब अभी गुड्स कुछ चीजें आपके लिए जरूरत की चीजें रहती है, जरूरत की चीजें, नेसेसिटी की चीजें, जैसे ब्रेड है, जैसे आपके पल्सेस है, व्हीट है, तो ये नेसेसिटी की चीज है। फार्म प्रोडक्ट्स है, ये सब नेसेसिटी की चीजें है, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाता है। फिर उसके बाद कोई चीजें आपको जरूरत नहीं है पर आप अफोर्ड करते हैं, आप टीवी लेते हैं, टीवी के बगैर इंसान रह सकता है, आप एयर ट्रैवल करते हो, एयर ट्रैवल में 2 टाइप के एयर ट्रैवल है, एक इकोनॉमिक क्लास, एक बिजनेस क्लास। तो बिजनेस क्लास बोले तो ज्यादा खर्चा करना, तो उस पर ज्यादा जीएसटी लगती है, इकोनॉमिक क्लास में कम जीएसटी लगती है। आप मूवी देखने के लिए जाओ, आप सर्कस देखने के लिए जाओ, वहां पे टैक्स लगता है। आप जरूरत नहीं है कि आप एक्स्ट्रा पैसे का मूवी देख रहे हो, एक्स्ट्रा पैसे के सर्कस देख रहे हो, तो गवर्नमेंट भी उसमें से कुछ ना कुछ मांगती है। एंड दिस टैक्सेस हैव टू बी पेड बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। गवर्नमेंट के पास खुद कुछ पैसा नहीं होता है, वी हैव टू पूल द अमाउंट, हम सबको कंट्रीब्यूट करके गवर्नमेंट को देना पड़ता है, और गवर्नमेंट फिर हमको प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज विद प्रॉपर लाइटिंग, क्लीन एयर, अच्छा पीने का पानी,
बहुत सारी चीज़ें डिस्पेंसरीज, म्यूनसिपल डिस्पेंसरीज ये सब प्रोवाइड करती है, हमारे से एक साइड से पैसा लेके ये प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट के पास खुद नहीं है पैसा कि वो प्रिंट करके कुछ करे, दैट इज नॉट सो। ये गिव एंड टेक है, वी हैव टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स सोसाइटी, और गवर्नमेंट उस कंट्रीब्यूशन का अच्छे से उपयोग करती है। तो जीएसटी के तौर पे हम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसी पे जीएसटी 0% है, किसी पे जीएसटी 14%, 5% है, किसी पे जीएसटी 12% है, किसी पे जीएसटी 18% है, किसी पे जीएसटी 28% है। 28% बहुत हाई फाई चीज़ों पे है। आप मर्सिडीज गाड़ी ले लो, आप बड़ी गाड़ी वाड़ी ले लो, उसके ऊपर 28% है। आप एरोप्लेन में बिजनेस क्लास में ट्रैवल करो, उसके ऊपर 28% है। आप 5 स्टार होटल में जाके रहो, उसके ऊपर 28% है। तो गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स, मैं अभी गुड्स की बात कर रहा हूँ। सर्विसेज, लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, डॉक्टर्स है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, टीचर्स है, कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, उनका जो है वो सर्विसेज में इंक्लूडेड है। तो उसके लिए उनको सर्विसेज के तौर पर टैक्स प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप इनकम टैक्स भर रहे हो, इंडिविजुअल, ये मैं नॉलेज के तौर पे बोल रहा हूँ। 95% ये क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है, पर एक क्वेश्चन में, एक बोर्ड क्वेश्चन में पूछा गया था एक एमसीक्यूज में, तो मैं सोचा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दूं। इंडिविजुअल अगर टैक्स भर रहा है, इनकम टैक्स भर रहा है, तो इनकम टैक्स भर रहा है तो उसको पैन नंबर लेना पड़ता है। पैन नंबर, पैन स्टैंड्स फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर, PN स्टैंड्स फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर। तो उसको पैन नंबर लेना पड़ता है। पैन नंबर लेने के लिए पैन कार्ड बनाना पड़ता है। बहुत से लोगों ने पैन कार्ड देखा होगा, आपके पेरेंट्स के पास पैन कार्ड होगा, आप उसके ऊपर देख सकते हो। तो उस पैन कार्ड के ऊपर कुछ डिजिट नंबर ABCDE 1 2 3 4 और फिर वापस एक डिजिट लिखा हुआ रहता है। इस तरीके से पैन कार्ड लिखा हुआ है, इस तरीके से पैन नंबर लिखा हुआ रहता है, उस पैन कार्ड के ऊपर नंबर लिखा रहता है। इसी तरह अगर आप बिजनेस कर रहे हो, जीएसटी भी सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। देखिए, आपके इनकम टैक्स भी जिस तरह आप कमा रहे हो, जितना आप कमा रहे हो उतना आपको टैक्स भरना पड़ता है। एक अराउंड 2,50,000 के तक आप अगर कमा रहे हो तो आपको इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। वैसे जीएसटी व्हाट योर टेक्स्ट बुक सेज कि आपका टर्नओवर 20 लाख है। टर्नओवर अलग चीज होती है और इनकम अलग होता है। टर्नओवर बोले तो बिजनेस में कितना पैसा रोलिंग हो रहा है। एक आदमी कुछ 15 लाख का माल खरीद रहा है, 15 लाख का माल खरीद रहा है, 15 लाख का गुड्स खरीद रहा है और उसको 20 लाख में बेच रहा है। 50 लाख का माल खरीद रहा है, उसको 20 लाख में बेच रहा है, तो उसका टर्नओवर हुआ 35 लाख। उसको बोलेंगे 35 लाख टर्नओवर। बट अगर बीच में कोई एक्सपेंसेस नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, तो उसका प्रॉफिट हुआ 5 लाख रुपीस। ठीक है, तो कंसीडर द डिफरेंस बिटवीन टर्नओवर एंड प्रॉफिट। उसने खरीदा माल 15 में, उसने बेचा माल 20 में, टोटल उसका बिजनेस का टर्नओवर 35 लाख का हुआ। 15 में खरीदी हुई चीज उसने 20 लाख में बेचा, प्रॉफिट उसका 5 लाख हुआ। ये टर्नओवर नहीं है, टर्नओवर ये है बिजनेस में कितना पैसा रोलिंग हो रहा है, दैट इज कॉल्ड टर्नओवर। ठीक है, तो प्रॉफिट जो है टर्नओवर का 6%, 8%, 10%, 20% तक हो सकता है। ठीक है, तो टर्नओवर आपका बुक क्या बोल रहा है, आपकी बुक क्या बोल रही है कि आपका टर्नओवर अगर 20 लाख तक है तो आपको जीएसटी का रिटर्न फाइल करना जरूरी है, जीएसटी भरना जरूरी है। दैट वाज अबाउट 2 years बैक। पर गवर्नमेंट ने देखा कि जीएसटी के प्रीव्यू में बहुत से लोग आते हैं, उसमें थोड़ी छूट देना चाहिए, तो नाउ द जीएसटी स्लैब नॉट अकाउंटिंग टू योर टेक्स्ट बुक में अभी भी वो 20 लाख दिया हुआ है, बट न्यू जीएसटी स्लैब इज 40 लाख रुपीस। मतलब आपका अगर टर्नओवर 40 लाख रुपीस तक का है तो आपको जीएसटी भरना पड़ता है, जीएसटी कलेक्ट करना पड़ता है और गवर्नमेंट को देना पड़ता है। ठीक है ना, जैसे जीएसटी है, जैसे पैन है, वैसे आपको दिया जाता है GSTIN। ये PN पैन नंबर है,
ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, गुड एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसमें क्या होता है, ये आपका पैन नंबर तो ऐसे ही रहता है ABCDE 1 2 3 4 Z। यहाँ पे आपका स्टेट कोड आ जाता है। सपोज आप महाराष्ट्र में है तो आपका जो GSTIN नंबर चालू होगा वो 27 से चालू होगा। महाराष्ट्र का GSTIN नंबर 27 से चालू होगा। और यहाँ पे 3 और अल्फाबेट, 3 और नंबर लिखे जाते हैं, 3 और अल्फाबेट, 3 और नंबर लिखे जाते हैं। जस्ट गिव इट टू यू, दैट इज 1Z5। इसको डिफाइन नहीं किया गया बराबर, ये तीनों नंबर को डिफाइन नहीं किया गया बराबर, इसको डिफाइन किया गया कि ये 27 नंबर जो है पता चलता है कि आप महाराष्ट्र से हो। ओके, 1 डिफाइंस कि आपका रजिस्ट्रेशन 1 है, एंड Z जो है डिफॉल्ट के लिए, Z कंपलसरी है सबके लिए, और लास्ट नंबर जो है, ओके, लास्ट नंबर को डिफाइन नहीं किया गया इसमें भी बराबर, फाइन, लास्ट नंबर को डिफाइन नहीं किया गया है। तो इस तरह आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डिजिट नंबर का आपका GSTIN नंबर आता है। 15 डिजिट का आपका GSTIN नंबर आता है, जिसमें आपका पैन नंबर, ये पैन नंबर आता है, ये पैन नंबर है, ये आपका स्टेट कोड है, और ये आपका एक फिक्स कुछ नंबर है 1Z5 दिया जाता है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड योर GSTIN नंबर। ठीक है, उसके बाद एक और आपको फुल फॉर्म याद रखना पड़ेगा, वो है HSN। मैंने बताया पैन नंबर क्या है, परमानेंट अकाउंट नंबर। मैंने कहा GSTIN क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। HSN बोले तो हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर आपने साइंस में पढ़ा था, जहां पे आपको नेमिंग के लिए जाता है। हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर आपका एक टेबल बना हुआ है, वो टेबल गवर्नमेंट ने बनाया है, वो टेबल गवर्नमेंट ने बनाया है कि किस चीज पे कितनी GST चार्ज करने का है। ओके, वो जो है वो HSN बताता है कि आपका GST 0% होगा, कि आपका GST 5% होगा, कि आपका GST 12% होगा, कि आपका GST 18% होगा, कि आपका GST 28% होगा। HSN बताता है। वो गुड्स या वो सर्विसेज उस HSN की कैटेगरी में आता है, वो HSN कोड है। अगर HSN कोड 18 है तो आपको 18% GST पे करना है। HSN 28 है तो आपको 28% GST पे करना है। तो कोड है, यहाँ पे नेसेसिटी है, यहाँ पे हाईली लग्जरी गुड्स, उसके हिसाब से आपको पे करना है। यहाँ भी आपको कुछ याद रखना नहीं है, आप इसका फुल फॉर्म HSN का फुल फॉर्म याद रखोगे तो ज्यादा बेटर है, GSTIN का फुल फॉर्म याद रखोगे तो ज्यादा बेटर है। 27 जो है महाराष्ट्र का GST कोड नंबर है, वो याद रखोगे तो ज्यादा बेटर है। पैन नंबर का फुल फॉर्म याद रखोगे तो ज्यादा बेटर है। पैन नंबर का फुल फॉर्म याद रखो, GSTIN का फुल फॉर्म याद रखो, 27 नंबर जो है वो महाराष्ट्र का GST कोड है, वो याद रखो, HSN का फुल फॉर्म नंबर याद रखो। ये आपको पूछा नहीं जाएगा, ये आपको अक्सर दिया जाएगा सम में कि कितना GST चार्ज करने का है। ओके, सो यू अंडरस्टूड दिस। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, पैन स्टैंड फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर, GSTIN स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, HSN स्टैंड फॉर हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। और हर एक चीज के लिए अलग अलग रेट ऑफ GST है जो आपके सम में दिया जाएगा। वो रेट ऑफ आपको चार्ट दिया हुआ है आपके बुक पे। आप चार्ट को एक स्टडी करने के लिए कि भाई कौन से उसमें क्या दिया हुआ है, आप वो करोगे तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो आपको सम में तो ऑलरेडी दिया जाएगा। ठीक है, फाइन। अब एक चीज मैं और बता दूं, टर्म आपको बता दूं, GST के साथ साथ टर्म, 2 टर्म है, एक है CGST, एक है SGST।
जीएसटी आपको मालूम है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सी बोले तो सेंट्रल जीएसटी एंड एस बोले तो स्टेट जीएसटी। यहां पे आपका एक फॉर्मूला आ जाता है, ये फॉर्मूला प्लस करके, और वर्टिकली मैं बता दूं, दिस इज इक्वल टू जीएसटी। टोटल जीएसटी जितना कलेक्ट करोगे, अगर आप 100 रुपया जीएसटी कलेक्ट करोगे तो 50 रुपया स्टेट को जाता है, 50 रुपया सेंट्रल को जाता है। 100 रुपया अगर आप जीएसटी करोगे तो दोनों का रेशो सेम है, 50 रुपया जो है जीएसटी सेंट्रल को जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, और 50 रुपया जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना चाहिए, जीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी एंड सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी। ये आपको याद रखना चाहिए। टोटल जीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी एंड एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स दोनों सेम है, ये भी ध्यान रखो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए हम थोड़े सम्स चालू करते हैं। सम्स आर वेरी वेरी इजी। पहला एक्सरसाइज में 4.1 में सम इजी है, 4.2 में सम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होंगे, थोड़ा उसको हम समझा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 4.1 के सम जो है इस चीज पे ही एप्लीकेबल है, ठीक है। तो फर्स्ट सम लेते हैं। नाउ यू हैव प्रैक्टिस सेट 4.1। क्वेश्चन नंबर 1, पवन मेडिकल सप्लाइज मेडिसिन्स, ऑन सम मेडिसिन रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। ये जो है 1 मार्क का क्वेश्चन है, ये जो है आपके जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी। पवन मेडिकल सप्लाइज medicines, on some medicine the rate of GST is 12%, then what is the rate of CGST and SGST, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन है, गिवन तुमको क्या है, रेट ऑफ GST on some medicine is equal to 12%, okay। rate on some medicine, rate of GST on some medicine is equal to 12%, therefore GST now rate of GST is equal to rate of CGST plus rate of SGST. Rate of GST is equal to rate of CGST plus rate of SGST. Also, rate of CGST is equal to rate of SGST. यहाँ पे आपने बता दिया एग्जामिनर को कि आपकी नॉलेज क्या है, कि भाई रेट ऑफ जीएसटी का जो टोटल है वो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी का होगा, और एसजीएसटी और सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों इक्वल रहता है, ओके। देयरफॉर रेट ऑफ CGST will be 6% and rate of SGST will also be equal to 6%। मैंने आपको बताया था GST is equal to CGST plus SGST और CGST is equal to SGST। तो यहाँ पे आपको दिया था कि पवन मेडिकल ने कुछ दवाओं पे जीएसटी चार्ज कर रहा है 12%, तो जीएसटी तो एसजीएसटी का रेट क्या होगा और सीजीएसटी का रेट क्या होगा। आपने बताया कि रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, आपने नॉलेज बता दिया। ऑल्सो रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ एसजीएसटी, तो फिर यहाँ पे बिकॉज दिस इज 12%, रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू 6% एंड रेट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू 6%। Clear? That is as simple as that. Now we have the second question. This will also be a 1 mark question.
नाउ क्या दिया हुआ है आप क्वेश्चन देख लो. ऑन सर्टेन आर्टिकल इफ रेट ऑफ CGST इज 9%, then what is the rate of HGST and what is the rate of GST. now given क्या है, on certain article rate of CGST is 9%. Rate of CGST is equal to 9%. तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ HGST. देयरफॉर रेट ऑफ SGST will also be equal to 9% because CGST is equal to SGST. Rate of HGST will be 9. Now also rate of GST will be rate of CGST plus rate of SGST. दोनों आपका 9% है, तो दिस विल बी 9% plus 9%. Therefore rate of GST will be 18%. Therefore rate of GST will be 18%. ऐसा भी क्वेश्चन आपको 1 मार्क का ही आ सकता है. ये सिर्फ आपके बेसिक नॉलेज चेक करने के लिए कि CGST, SGST और GST में क्या रिलेशन. ओके. Then you have question number 3. Messrs Real Paint sold 2 tins of luster paint and taxable value of each tin is rupees 2,800. If the rate of GST is 28%, then find the amount of CGST and SGST charged in the tax invoice. Okay. Now ध्यान दो, आपको क्या दिया हुआ है, टैक्सेबल वैल्यू. Taxable value of each luster paint tin is equal to कितना दिया हुआ है, is equal to 2,800. टैक्सेबल वैल्यू बोले तो कितने अमाउंट पे टैक्स मारना है. ये ओरिजिनल कॉस्ट है 2800 रुपया एक लस्टर पेंट के टीन का वैल्यू है. उसने बेचा कितना, देखो टेक्स्ट बुक में देखो, सम पढ़ो कितना बेचा उसने 2 बेचा. देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 लस्टर पेंट टीन विल बी 2,800 multiplied by 2. This will give you 0, 0, 8 to the 16, 1 carat, 5,600 rupees. This will give you 5,600 rupees. उसने बेचा 2, तो 2 टीन का टैक्सेबल वैल्यू कितने पे जीएसटी कैलकुलेट करने का है. ठीक है. उसके बाद रेट ऑफ जीएसटी दिया गया है. रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 28%. रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 28%. आपको स्टेप समझ में आ गया होगा. एक टीन का वैल्यू 2,800 था, उसने 2 टीन बेचा, 2,800 का मल्टीप्लाई किया हमने 5,600 आया. अब बेचने के टाइम पे इसके ऊपर जीएसटी चार्ज करना है. ठीक है. देयरफॉर फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एचजीएसटी चार्ज. हम डायरेक्ट सीजीएसटी और एचजीएसटी चार्ज करेंगे. नाउ रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 28%. देयरफॉर rate of CGST is equal to 14% and rate of SGST is equal to 14%. ये तो अभी आप तक को दिमाग में बैठ गया होगा. कभी जीएसटी का जो है आधा जो है स्टेट को जाता है, आधा जो है सेंट्रल को जाता है. ठीक है. फाइन. Therefore find the amount of
Therefore, amount of CGST is equal to 14% of 5,600. Amount of CGST is equal to 14% of 5,600. So this will be 14 upon 100 multiplied by 5600. ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 14 5 is 70, 14 7 is 84, 8 carry, 14 5 is 70, 78. Is it right? 784, 56 into 14, 6 1 is 6, 5 1 is 5, 6 4 is 24, 2 carry, 22, 784. Okay. Therefore, rate of amount of CGST is equal to 784. Now, amount of SGST भी 14% है, is equal to amount of CGST. Amount of SGST is equal to amount of CGST. The amount of CGST will be also equal to 784. ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना था. If the rate of GST is 28%, find amount of in the tax invoice. टैक्स इनवॉइस आपको बनाना नहीं है, पर टैक्स इनवॉइस में कितना चार्ज करेंगे आपको पेज नंबर 82 पे टैक्स इनवॉइस का सैंपल दिया हुआ है. आप वो टैक्स इनवॉइस का सैंपल भी स्टडी कर सकते हो, ठीक है. आप वो टैक्स इनवॉइस का सैंपल भी स्टडी कर सकते हो कि भाई टैक्स इनवॉइस में कितना लिखा जाएगा. सीजीएसटी का अलग कॉलम रहता है, एचजीएसटी का अलग कॉलम रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का, रेट ऑफ टैक्स का अलग कॉलम रहता है, ठीक है. अंडरस्टूड दिस? क्लियर? Go through this sum for 10 seconds. Then you have question number 4. The taxable value of wristwatch belt is 586. Rate of GST is 18%. And what is the price of the belt for the customer? Try to understand the question. यहाँ पे given क्या दिया हुआ है? Taxable value of wristwatch belt. मैं WWB लिख रहा हूं. टैक्सेबल वैल्यू ऑफ wristwatch बेल्ट कितना दिया हुआ है? इज इक्वल टू ₹586. टैक्सेबल वैल्यू ऑफ wristwatch बेल्ट इज 586. रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है, रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है, दैट इज रेट ऑफ जीएसटी 18% दिया हुआ है. ओके, हमको ये बताना है कि व्हाट इज द प्राइस बेल्ट फॉर द कस्टमर. कस्टमर को वो बेल्ट कितने में पड़ा. ओरिजिनल प्राइस टैक्सेबल वैल्यू था 586 रुपीज, उस पे जीएसटी चार्ज किया गया 18%, तो कस्टमर को कितने में पड़ा. ठीक है. So we have to write here rate of GST. Fine. तो solution हम बताएंगे. Amount of GST is equal to 18% of 586 is equal to 18% of 586. This will be 18 upon 100 multiplied by 586. ठीक है. यहाँ पे हम क्या करते हैं, 100 को यहाँ पे 1.8 कर देते हैं, 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 586 कर देते हैं. तो जो आएगा हमको दैट विल बी 586 into 18. This will be 586. 6 8 is 48, 4 carry. 8 8 is 64, 72, 7 carry. 8 5 is 40, 47, 8 6 2 8, 8 7 15, 1 carry 6 4 10, 105.
8.1058.80. This will be 1058.80. ओके, अमाउंट ऑफ जीएसटी नहीं, अमाउंट ऑफ जीएसटी हमको कैलकुलेट करना था ना. दिस विल बी 0.18. This will be 0.18. So this will be 105.88. This will be 105.88. Okay. यहाँ पे हमने अमाउंट ऑफ जीएसटी कैलकुलेट किया. जीएसटी आएगा 105.88. यहाँ पे 100 था डिनोमिनेटर में, तो 100 डिनोमिनेटर में 100 निकाल के हमने 2 डेसिमल से शिफ्ट किया, मल्टीप्लाई किया तो हमको 105.88 आया. दिस इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी. इतना टैक्स बैठ रहा है उस पे. सो व्हाट इज दैट? देयरफॉर प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर द कस्टमर will be what? Taxable value plus GST. Taxable value plus GST. Taxable value कितना था? 586 and GST कितना था? 105.88. तो this will be 6511 1 carat 9 591.88. इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 592 रुपीज का इसको प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर कस्टमर आएगा. ठीक है, तो टोटल प्राइस ऑफ द बेल्ट विल बी 592 रुपीज. नाउ व्हेन यू मल्टीप्लाई 0.18 by 586 you will get 105.68. okay, so you have here 105.68. And when you are adding it, this will be 68, this will be 6511 1 carat 9 and 596. So this will be 691.68. That will be the 691.68 will be the price of the wristwatch. We'll just check it, multiply करके वापस एक बार check करेंगे. 586 multiply. Sometimes we do big sum, but then when we go for some small calculation, we tend to make some mistake. This is 105.48 happens. तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 105.48. ये हो जाएगा आपका 105.48. So total price of the belt for customer will be. मेन चीज़ क्या है यहाँ पे कैलकुलेशन में, हमने यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किया तो मिस्टेक हो गई थी, तो आंसर तो ये आ रहा है. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एग्जैक्टली कि क्या किया मैंने. टैक्सेबल वैल्यू ऑफ बेल्ट 586 था, रेट ऑफ जीएसटी 18% था. 18% जीएसटी मैंने 586 पे कैलकुलेट किया, ये टैक्सेबल अमाउंट आया, ये जीएसटी का अमाउंट आया. तो ये टोटल अमाउंट कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा? वो टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी पे करना पड़ेगा. दैट विल बी 691.48. ठीक है, वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट सम. Question number 5. The question is the total value of a GST with GST of a remote control toy car is 1770. Rate of GST is 18% on toys. Find the taxable value GST SGST for this toy car. Now यहाँ पे क्या दिया है? Total value with GST. given हम लिखते हैं पहले टोटल वैल्यू विथ जीएसटी. ये जीएसटी के साथ दिया हुआ है. टैक्सेबल वैल्यू अलग है और जीएसटी अलग, और टोटल वैल्यू अलग है. टोटल वैल्यू जीएसटी के साथ होता है, टैक्सेबल वैल्यू पे जीएसटी का टैक्स मारना पड़ता है. तो टोटल वैल्यू दिया हुआ है 1770. रेट ऑफ जीएसटी 18%. रेट ऑफ जीएसटी 18%. हमको फाइंड आउट करने का टैक्सेबल वैल्यू. क्या क्या फाइंड आउट करने का हमको? टू फाइंड ए टैक्सेबल वैल्यू.
जीएसटी चार्ज करने से पहले क्या वैल्यू था? अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, सीजीएसटी का परसेंटेज नहीं कैलकुलेट करने का, सीजीएसटी का परसेंटेज 9% है, एचजीएसटी का परसेंटेज 9% है, हमको सीजीएसटी का अमाउंट ऑफ सीजीएसटी फाइंड आउट करने का है, अमाउंट ऑफ एचजीएसटी फाइंड आउट करने का है। ठीक है, फाइन। सो वी टेक द सॉल्यूशन हियर, let the taxable value be, let the taxable value of here remote control toy RCT, let, आपको पूरा लिखना है, let the taxable value of remote control toy be X, okay, let the taxable value of remote control toy be X, therefore total value of remote control toy will be, ये taxable value है, total value will be taxable value plus GST, total value of remote control toy will be taxable value plus GST। टोटल वैल्यू कितना दिया हुआ है रिमोट कंट्रोल टॉय का? 1770 दिया हुआ है। टैक्सेबल वैल्यू आपने कितना लिया है? X लिया हुआ है। जीएसटी ऑन टैक्सेबल वैल्यू, GST on taxable value will be 18% of X. GST on taxable value will be 18% of X. This will be 18 upon 100 multiplied by X. This will be 18X upon 100. This will be GST. तो X plus 18X upon 100, X plus 18X upon 100। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और सब करोगे तो यू विल गेट दिस एज 100X plus 18X upon 100 will give you 1770। This will be 1770 multiplied by 100 is equal to 118X। ओके, यहाँ पे आप आगे बढ़ोगे 1770 और 00 upon 118 will give you X, will give you X। Therefore X का वैल्यू आप कट करोगे, X will give you 1500 rupees। This will give you, X will give you 1500 rupees। That is the taxable value आपने X लिया है। Therefore the taxable value of remote controlled toy is 1500 rupees, is 1500 rupees। ये आपका टैक्सेबल वैल्यू आ गया जो आपको पहले पूछा गया था। नाउ आपको पता गया, आपको दूसरा क्या फाइंड आउट करने का है? अमाउंट ऑफ CGST, अमाउंट ऑफ CGST, CGST कितना है? अमाउंट ऑफ CGST फाइंड आउट करने का है। नाउ रेट ऑफ GST is equal to 18%, rate of GST is equal to 18%, therefore rate of CGST will be equal to 9%, rate of CGST will be equal to 9%,
देयरफॉर अमाउंट ऑफ सीजीएसटी आप कैलकुलेट करोगे। अमाउंट ऑफ सीजीएसटी किसके ऊपर? आपके टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर। टैक्सेबल वैल्यू कितना आया आपका? 1500 आया। दिस विल बी 1500 मल्टीप्लाइड बाय 9/100। ओके, ये आपका 2 0 कट हो जाएगा। दिस विल बी ₹135। आपने सीजीएसटी कैलकुलेट किया, आपको पता है कि एचजीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी, तो इसी तरह आप प्रोसीड करोगे और आप एचजीएसटी भी कैलकुलेट करोगे, आपका एचजीएसटी भी 135 आएगा। ठीक है, ये थोड़ा अलग टाइप का सम है। ज्यादातर ये सम आपको 4 मार्क्स के लिए दिया जा सकता है और एक कंपलसरी सम, फाइनेंशियल प्लानिंग का कोई भी अगर टेस्ट लेगा तो ये सब जो कि इस टाइप का फॉर्मेट का सम आपको एक कंपलसरी सम हो सकता है आपके बोर्ड में भी, आपके स्कूल के टेस्ट पेपर में भी, आपके क्लास के टेस्ट पेपर में भी। तो इसके लिए आप जितना ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, आपको आगे एचजीएसटी कैलकुलेट करने का है। वी कंटिन्यू टू टेक नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑलमोस्ट सिमिलर। मैं क्वेश्चन नंबर 6 का खाली गिवन बता देता हूँ, सिमिलर है जैसा सिमिलर टू 5th सम। मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ और उसको आप खुद से करोगे। ठीक है, खाली मैं आपको समझा देता हूँ। टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक सप्लाइड एसी ऑफ 1.5 टन टू ए कंपनी। कॉस्ट ऑफ द एसी सप्लाइड इज 51,200 विद जीएसटी। ओके, तो कॉस्ट ऑफ एसी विद जीएसटी, ठीक है, दिस इज इंक्लूडिंग जीएसटी। कितना दिया हुआ आपको? 51,200। रेट ऑफ सीजीएसटी दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, रेट ऑफ, सिर्फ फर्क क्या है, रेट ऑफ जीएसटी की जगह पे आपको रेट ऑफ सीजीएसटी दिया हुआ है। रेट ऑफ सीजीएसटी कितना दिया हुआ है आपको? 14%। रेट ऑफ सीजीएसटी आपका 14% है। रेट ऑफ सीजीएसटी आपका 14% है, तो रेट ऑफ जीएसटी कितना होगा आपका? डबल, 28%। रेट ऑफ एचजीएसटी कितना होगा? 14%। रेट ऑफ एचजीएसटी 14% होगा, रेट ऑफ जीएसटी 28% होगा। तो ठीक उसी तरीके से आप प्रोसीड करोगे। आप टैक्सेबल वैल्यू लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 1.5 टन AC, 1.5 टन AC B इक्वल टू X, उस तरीके से प्रोसीड करोगे। आप जीएसटी का अमाउंट ऐड करोगे जिस तरह मैंने प्रीवियस सम में किया, और इसमें जो आपको 6 क्वेश्चन पूछे गए, 6 क्वेश्चन का आपको मिल जाएगा ना। रेट ऑफ सीजीएसटी दिया हुआ है, तो रेट ऑफ एचजीएसटी कितना हुआ आपका? 14% हुआ। रेट ऑफ सीजीएसटी 14% है, रेट ऑफ एचजीएसटी 14% है, रेट ऑफ जीएसटी क्या हो गया? रेट ऑफ जीएसटी आपका 28% होगा। तो पहले 2 क्वेश्चन का तो आंसर यहाँ पे मिल जाता है। फिर आपको टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट करने का है, अमाउंट ऑफ जीएसटी फाइंड आउट करने का है, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी फाइंड आउट करने का है, अमाउंट ऑफ एचजीएसटी फाइंड आउट करने का है। सो आई गिव दिस सम फॉर योर सेल्फ सॉल्वेशन। आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए रख देता हूँ ये सम, आप ट्राई करना सॉल्व करने के लिए। वी कम टू द लास्ट सम ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। Last sum of this exercise, somewhat this exercise is this particular sum is very the 7th sum. Prasad purchased a washing machine from Maharashtra Electronic Goods. The discount of 5% was given on the printed price. Rate of GST charge was 28%. Find the purchase price of the washing machine. Also find the amount of GST and SGST shown in the tax invoice. यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो और चीज यहाँ पे गिवन में क्या है? प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस कितना दिया हुआ है? 40,000। प्रिंटेड प्राइस बोले तो उसके ऊपर छपा हुआ है। आप किधर भी चले जाओ, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप गए होंगे लेने के लिए, एसी, फ्रिज या किधर कोई शोरूम में गए होंगे आप लेने के लिए, तो आपको वहां पे एक प्राइस लिखा हुआ रहता है, उसके बाद आपको उसके नीचे डिस्काउंटेड प्राइस लिखा हुआ रहता है।
तो ये आपका प्रिंटेड प्राइस है भाई, ये इतने में बिकता है, पर आपको मैं 5% डिस्काउंट में दूंगा। तो वो क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट इज इक्वल टू 5% दिया हुआ है। और आपको दिया हुआ है जीएसटी, %28 दिया हुआ है। अब जीएसटी का रेट देखते जाओ, जितना लग्जरियस आइटम है, एसी एसी बड़े बड़े लोग खरीदते हैं, तो जितना लग्जरियस आइटम उतना हाई जीएसटी रहता है उसका, ठीक है। ये जीएसटी का रेट दिया हुआ है 28%। आपको फाइंड आउट करने का है परचेस प्राइस, टू फाइंड परचेस प्राइस। परचेस प्राइस बोले तो उसको कितने में पड़ा और एसी कितने में आएगा उसको। फाइंड द परचेस प्राइस ऑफ मशीन, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ एचजीएसटी, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। ओके फाइन। यहां पे इसको डिस्काउंट दिया गया है, तो पहले हम डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। फाइन, तो इसका सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। यहां पे डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। डिस्काउंट ऑन क्या बेच रहा है, वॉशिंग मशीन। डिस्काउंट ऑन वॉशिंग मशीन is equal to 5% of 40,000, 5% of 40,000, which is equal to 5 upon 100 multiplied by 40,000, डबल जीरो कैंसिल हो गया। This will give you 2,000 rupees। इतना कम करने के लिए तैयार हो गया। 40,000 का प्रिंटेड प्राइस लगाया था, 2,000 रुपया कम करने के लिए तैयार हो गया। Therefore, taxable amount is equal to printed price minus discount is equal to 40,000 minus 2,000. This will be 38,000. This will be the taxable amount। इतने में वॉशिंग मशीन बेचने को तैयार है। वो वॉशिंग मशीन का प्राइस लगाया था 40,000 रुपया, 5% डिस्काउंट पे रखा था, तो इतने में बेचने को तैयार है। अभी तो वो बेचने को तैयार है, अभी गवर्नमेंट को पैसा देना है, इस पे जीएसटी चार्ज करने का है। ओके, इस पे जीएसटी चार्ज करने का है। फाइन, तो हमको परचेस प्राइस फाइंड आउट करने का है। फाइन, ये टैक्सेबल अमाउंट है। Now GST, amount of GST is equal to 28% on taxable amount। Amount of GST is equal to 28% on taxable amount। This is equal to 28 upon 100 multiplied by 38,000। ठीक है, ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल। सो नाउ वी हैव अगेन मल्टीप्लिकेशन 380 into 28। This will give you 10,640। 10,640। This will give you 10,640। This is the amount of GST, 10,640। Amount of GST is 10,640। Now what you have to find out, you have to find purchase price। माइंड इट, मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 40,000 उसने प्रिंटेड प्राइस लगाया था, 5% डिस्काउंट में देने को तैयार हो गया। 5% डिस्काउंट में तैयार हो गया तो 40,000 का वो 38,000 की मशीन हो गई। 38,000 पे गवर्नमेंट ने 10,640 लिया है, तो ये दोनों मिला के उसको पे करना है। देयरफॉर परचेज प्राइस
इज इक्वल टू टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी। परचेज प्राइस इज इक्वल टू टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी। टैक्सेबल अमाउंट कितना आया 38,000, जीएसटी कितना आया 10,640। दिस विल गिव यू 48,640 रुपीज में उसको ये मशीन जो पड़ेगी दैट विल बी एट 48,640 rupees. That machine will cost 48,640 rupees. Check it out. ठीक है ना, आपको परचेस प्राइस हो गया, ये मिल गया आपको, फाइन। यू हैव टू कैलकुलेट सीजीएसटी। जीएसटी रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 28%. Therefore, rate of CGST will be how much? 14%. क्यों? ये मैंने आपको बता दिया पहले, आधा गवर्नमेंट को जाता है, आधा स्टेट को जाता है। Therefore, amount of CGST will be 14% of टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है, विल बी 14% ऑफ टैक्सेबल अमाउंट। तो ये होगा आपका 14/100 मल्टीप्लाइड बाय आपका टैक्सेबल अमाउंट कितना है 38,000। ये 2 0 कैंसिल हो गया, यू आर लेफ्ट विथ 14 मल्टीप्लाइड बाय 380। यू आर लेफ्ट 14 मल्टीप्लाइड बाय 380, यू गेट 5,600, 5,320, 5,320, 5,320, 5,320 बराबर। So this is equal to rupees 5,320. Now this is your CGST. आपको CGST भी मिला, आपको SGST फाइंड आउट करने का है। अमाउंट ऑफ CGST इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ SGST। देयरफॉर अमाउंट ऑफ SGST आप लिखोगे अमाउंट ऑफ CGST इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ SGST। देयरफॉर अमाउंट ऑफ SGST इज आल्सो इक्वल टू 5,320 रुपीस। ठीक है, दैट कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज नंबर 4.1। इट वाज वेरी वेरी इजी। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, इसको घड़ी घड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आई डोंट थिंक कि ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम है। आप थोड़ा पीछे जाके आप सॉल्व एग्जांपल करने की कोशिश करो। 4.1 से पहले ट्राई टू सॉल्व ऑल सॉल्व एग्जांपल प्लीज। एंड देन आपके पेज नंबर 83 पे एक चार्ट है, पेज नंबर 83 पे एक चार्ट है, एक एक्टिविटी शीट है। इस एक्टिविटी शीट को भी आप जरा कंप्लीट करने की कोशिश करना। कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे को रिवर्ट बैक करना, मैं इस एक्टिविटी शीट को भी कंप्लीट करने के लिए एक लेक्चर आपको लेके समझा दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।